अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है प्रूव दैट tan 45 प्लस है इंटू tan 45 डिग्री माइनस है इज इक्वल टू 1। और इसी तरह से पार्ट 2 है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस tan 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। और ये पार्ट 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक आयत मुबारका का तर्जमा बयान करता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 43 है। तर्जमा अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और खुदा के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। नमाज हम पे फर्ज है और इसी तरह से ज़कात भी साहिब इस्तिताअत लोगों पे फर्ज है। तो हमें बार बार कुरान पाक में नमाज का और ज़कात का अदा करने का हुक्म दिया गया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन फ़राइज़ की पाबंदी के साथ अदायगी करें। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास पार्ट 1 है tan 45, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं tan 45 डिग्री प्लस से इंटू tan 45 डिग्री माइनस है, और इससे हम अपना 1 के इक्वल प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड बनाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जिसमें ये हमारे पास साइन के फार्मूलाज हैं, ये कोस के और ये टैन के, आपने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किए होंगे। और इसी तरह से ये हमारे पास डिफरेंट एंगल्स के ऊपर वैल्यूज हैं। हम जानते हैं साइन 0 पे 0 देता है वैल्यू, 30 पे 1/2, 45 पे 1/2 का स्क्वायर रूट, 60 पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 90 पे 1 देते हैं। इस तरह से कोस की वैल्यू इस तरफ से स्टार्ट होती है 0, 35 पे ये, 45 पे ये, 60 पे ये एंड 90 पे ये। अब हम क्या करेंगे कि हम इन डिफरेंट एंगल्स जो फार्मूलाज हैं इनको भी, इन वैल्यूज को भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी यूज कर सकेंगे। हमारे पास है tan 45 प्लस से, तो हम देखें तो हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा का केस बन रहा है कि हमारे पास दो एंगल्स tan के साथ ऐड हो रहे हैं। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर tan 45 माइनस ए है, tan अल्फा माइनस बीटा का केस बन रहा है, tan है और दरमियान में माइनस आ रहा है, मतलब दो एंगल्स माइनस हो रहे हैं, तो ये फार्मूला यूज होगा। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों फार्मूलाज की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास है tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं 45 प्लस ए पे। अगर इसको अल्फा कंसीडर करें और इसको बीटा कंसीडर करें तो क्या बन जाएगा, tan 45 प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan 45 इंटू tan a आ गया। और इसी तरह से हमारे पास है tan 45 डिग्री माइनस है, तो यहाँ पर हमारे पास यह फार्मूला यूज होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा, मतलब यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस लग गया, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा, और अगर यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस होता है, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा। अब हमारे पास क्या है, ये फार्मूला यूज कर लेते हैं tan अल्फा माइनस tan बीटा, tan 45 माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan 45 इंटू tan a। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास साइन और कोस की वैल्यूज होती हैं, तो याद रखें टेंजेंट 45 पे 1 वैल्यू देता है, वैसे याद रखें। वो इस तरह से हम जानते हैं कि tan 45 किसके इक्वल होगा, sin 45 ओवर cos 45। sin 45 हमारे पास है 1/2 का स्क्वायर रूट, और इस तरह से cos भी सेम वैल्यू देता है 45 पे 1/2 का स्क्वायर रूट, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 ही वैल्यू आएगी हमारे पास। तो इसका मतलब tan 45 हमारे पास 1 होता है। हम tan 45 की जगह पर 1 पुट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan a ओवर 1 माइनस 45 की जगह पर 1 पुट करें तो 1 इंटू tan a आ गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई tan 45 1 आ जाएगा, 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस 45 की जगह पर 1 इंटू tan a आ गया। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1 माइनस tan है 1 माइनस tan है से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो बाकी क्या बच गया 1। और यही हमें राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड थे। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले, उससे हमने अपनी राइट हैंड साइड बना ली, तो इसका मतलब है ये प्रूव हो गया। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें तो हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड को लिखें तो tan पाई बाई 4
माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा है। हम इसे क्या लिख लेंगे कि अगर हम 180 डिवाइडेड बाय 4 लिखें तो 45 बनता है। हम इसको इस तरह से लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए, 45 माइनस थीटा, मतलब पाई से हम डिग्री में लिख लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास 45 माइनस थीटा है, और इसी तरह से प्लस tan, और 3π/4 को भी अगर आप सोल्व करें तो ये 135 बनता है, 135 प्लस थीटा, मतलब 3 इंटू पाई की जगह पर 180 और इसको डिवाइड कर दे 4 पे तो ये 135 के इक्वल आएगा। जैसे बल्कि आप खुद ही कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है कि हमारे पास tan 45 माइनस थीटा आ रहा है, tan 135 प्लस थीटा आ रहा है। टेंजेंट के फार्मूलाज हमारे पास यूज होंगे। यहाँ पर माइनस है तो tan अल्फा माइनस बीटा यूज होगा, इस तरह से यहाँ पर प्लस है तो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज होगा। हम इनको अप्लाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, tan, हमारे पास tan अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, tan अल्फा माइनस tan बीटा, तो tan 45 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय आ गया 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा प्लस tan 45 इंटू tan थीटा आ गया। और इसी तरह से यहाँ पर प्लस है दरमियान में, tan 135 प्लस थीटा है तो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो tan 135 प्लस tan थीटा, और ये डिवाइड हो रहा है 1 माइनस tan अल्फा, tan 135 इंटू tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पर tan 45 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो 1 थी, तो हम 1 लिख लेते हैं, 1 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर हमें tan 135 की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले tan 135 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख लें, वरना आप इसको किसी अलग पेज पे सोल्व कर लीजिएगा। मैं आपको फाइंड करना सिखा देता हूँ। tan 135, अगर हम इसको 90 प्लस 45 लिखना चाहें और इससे सोल्व करें तो हमारा आंसर गलत आएगा। याद रखें, अगर हमारे पास π/2 के मल्टीपल मतलब 90 या 270 आ जाए जब भी tan के साथ, उसके साथ ऐड या माइनस हो रहा हो, तो हमारा आंसर अनडिफाइंड आता है। हमने कभी भी 90 प्लस tan को इस तरह से नहीं लिखना, tan 90 प्लस 245 या 270 में कोई ऐड हो रहा हो, लेकिन जब 180 या 360 में ऐड हो रहा हो तब आप लिख सकते हैं। इसकी रीजन भी आपको बता दूं, वो ये है, हम जानते हैं कि ये हमारे पास 0 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 270 और यहाँ पर अगेन 360 बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन और कोस की वैल्यूज क्या होती हैं, इनके ऊपर 0 1 0 -1, मतलब इस 1 के साथ माइनस लग जाता है इस तरफ, और यहाँ पर 1 0 होती है वैल्यू, और यहाँ पर -1 वो 0 होती है साइन और कोस की। मतलब ये साइन की वैल्यू पहले वाली और दूसरी कोस की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हम देख सकते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर 135 है तो tan 135 यूज हो रहा है। जैसे हम इसको 90 प्लस 45 लिख लेते तो हमारे पास यही फार्मूला यूज होना था, और हमारे पास कहीं tan 90 भी बनना था, tan 90 प्लस tan 45, और इस तरह से नीचे आ जाता, मतलब हमें tan 90 की वैल्यूज रिक्वायर्ड होनी थी। तो हम देखें तो tan 90 की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिट बनती है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है। वो इस तरह से कि tan 90 हमारे पास किसके इक्वल होगा, sin 90 ओवर cos 90। sin 90 पे क्या देता है वैल्यू, sin 90 पे 1 वैल्यू देता है, 1 आ जाएगा, और cos 90 पे 0 वैल्यू देता है, 1 ओवर 0 हम जानते हैं अनडिफाइंड वैल्यू होती है। तो इसलिए अगर हम tan 90 लिखेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू होगी, तो मतलब आंसर नहीं आ सकेगा। इसलिए कभी भी हमने, या 270 पे भी सेम केस है कि -1 ओवर 0 बन जाएगा, मतलब साइन 270 पे -1 वैल्यू देता है, cos 0 देता है, -1 ओवर 0 भी हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू ही बननी थी। तो इसलिए हम कभी भी जब हमारे पास 90 या 270 में प्लस या माइनस हो रहा हो तो तब कब हम tan 90 के साथ नहीं लिखते, बल्कि इसको हम साइन ओवर कोस की फॉर्म में लिख के साइन और कोस के फार्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट था तो मैंने इसलिए बता दिया, लेकिन 180 और 360 के साथ आप लिख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, वो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास होगा पार्ट, हमने tan 135 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसको क्या करेंगे कि 90 प्लस 45 नहीं लिख सकते, बल्कि इसको हम साइन 135 डिवाइडेड बाय कोस 135 लिख सकते हैं।
अब हम साइन इसको क्या लिखते हैं कि साइन 90 प्लस 45 और यहाँ पर नीचे कोस 90 प्लस 45 आ गया। अब अगर हम साइन और कोस के फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है साइन 90 प्लस 45, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज हो, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा बनेगा। तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। साइन अल्फा हमारे पास है 90 कोस बीटा कोस 45 प्लस कोस अल्फा कोस 90 इंटू साइन 45, और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। कोस 90 प्लस 45 है तो कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। मैं बार बार आपको याद करवा रहा हूँ कि ये हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ हम tan 135 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। जो आपको अगर डायरेक्ट आती हो तो आप लिख सकते हैं, ये -1 के इक्वल होती है वैसे, लेकिन मैं आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होता है। अब हमारे पास है साइन, हमने इस फार्मूला को यूज करना है कोस अल्फा प्लस बीटा को। कोस अल्फा कोस बीटा है तो कोस 90 इंटू कोस 45 आ गया माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा, अल्फा हमारे पास है 90 इंटू साइन बीटा। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो साइन ये हमारे पास दोबारा लिख लेते हैं, हमारे पास ये होता है यहाँ पर 0 1 वैल्यू होती है, 0 -1 1 0 -1 0 साइन और कोस की। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू रिक्वायर्ड है, यहाँ पर 90 एंगल होता है, साइन 90 पे 1 देते हैं तो 1 लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 इंटू कोस 45, कोस 45 पे वैल्यू देता है 1/2 का स्क्वायर रूट, तो 1/2 का स्क्वायर रूट आ गया, प्लस कोस 90 पे क्या देता है वैल्यू 0, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 कर देगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और ये किसके साथ डिवाइड हो रहा है, कोस 90, कोस 90 पे 0 देता है तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको भी 0 कर देगा, यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, माइनस साइन 90 पे वैल्यू क्या देता है 1, 1 इंटू 45 हमारे पास 1 आ जाएगा, और साइन 45 पे 1/2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। हम देखें तो यहाँ पर इसको हम अगर जगह कम है हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट, और ये नीचे डिवाइड किसके साथ हो रहा है, माइनस 1/2 के स्क्वायर रूट के साथ। ये आपस में कैंसिल हो जाए तो बाकी हमारे पास क्या बच गया -1। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी tan 135 डिग्री की। तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम इन वैल्यूज को अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं। हमारे पास tan 45 डिग्री किसके इक्वल है 1 के, माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan 45 1 के इक्वल है तो 1 इंटू tan थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा वैसे ही 135 किसके इक्वल है -1 के, तो ये -1 आ गया, वो -1 प्लस tan थीटा आ गया ओवर 1 माइनस ये -1 आ गया तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं tan थीटा आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है, हम इसको आपस में क्या कर लेते हैं ऐड कर लें और एलसीएम ले लें, तो 1 प्लस tan थीटा आ गया नीचे, और यहाँ से क्या बन गया 1 माइनस tan थीटा -1 प्लस tan थीटा। हम देखें तो ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा से कैंसिल हो गया, तो ऊपर नीचे बन गया 0, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग भी क्या बन जाता है 0, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। मतलब 0 का अगर हम 1 प्लस tan थीटा किसी भी नंबर पे डिवाइड कर दें तो वो 0 ही बन जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया 0, और यही हमें रिक्वायर्ड था राइट साइड में, तो ये हमने फाइंड कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे, उससे हमने राइट हैंड साइड बना ली, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।